अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबू भाई सोपारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 8, विषय हिंदी, विषयांक इकाई 2 ईदगाह स्वाध्याय पोथी कार्य भाग 2। इससे पहले के तास में हम स्वाध्याय पोथी के कुछ प्रश्न देख चुके हैं। आज हम उसके आगे के स्वाध्याय पोथी के प्रश्न देखेंगे, समझेंगे और हमारी स्वाध्याय पोथी में सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का ध्यान रखते हुए लिखेंगे। देखिए, ये है हमारी गाला हिंदी स्वाध्याय पोथी कक्षा 8 प्रथम सत्र, जिसमें हमने पिछली बार इकाई 2 के 4 प्रश्न देखे थे। आज हम उसके बाद का प्रश्न 5 देखेंगे। ध्यान दीजिए, प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। प्रश्न नंबर 1, हामिद चरखी पर क्यों नहीं बैठा? हामिद जरा सा चक्कर खाने के लिए अपने 3 पैसे में से 1 पैसा खर्च करना नहीं चाहता था, इसलिए इस प्रकार पैसों की कमी के कारण हामिद चरखी पर नहीं बैठा। क्योंकि हामिद के पास कितने थे? सिर्फ 3 पैसे थे। अगर उसमें से वो 1 पैसा खर्च कर देता तो उसके पास सिर्फ 2 ही पैसे बचते। नंबर 2, हामिद ज़्यादा मिठाइयाँ खाना उचित नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? देखिए, हामिद के अनुसार ज़्यादा मिठाइयाँ खाना उचित नहीं, क्योंकि मुंह सड़ता है, फोड़े फुंसियाँ निकलती है और ज़बान चटोरी हो जाती है। यानी ज़बान और ज़्यादा मीठा खाना भी मांगता है, जिससे हमारे मुंह में फोड़े फुंसियाँ होती है। नंबर 3, बच्चे की दुआओं के बारे में हामिद क्या कहता है? क्या बड़ों की दुआओं के बारे में हामिद क्या मानता है? देखिए, हामिद मानता है कि अच्छा काम करने पर बड़े लोग दुआ देते हैं। बड़े लोग यानी हमारे बड़े, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, चाचा चाची, हमारे घर के जो भी बड़े हैं वो बड़े, सभी बड़े लोग दुआएं देते हैं। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। यानी बड़ों की दुआएं जल्दी लगती है और अल्लाह के ऊपर वाले के दरबार में जल्दी ही सुनी जाती है। नंबर 4, अमीना ने अपनी छाती क्यों पीट ली? अमीना ने अपनी छाती पीट ली क्योंकि हामिद ने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था। मेले में खाने पीने की कोई चीज़ न लेकर वह लोहे का चिमटा खरीद लाया था। यानी कि हामिद ने अपने बारे में न सोचकर अपनी दादी अमीना के बारे में सोचा, न कुछ खाया न पिया, और उसके पास जो थोड़े बहुत पैसे यानी कि जो 3 पैसे थे, उन पैसों से भी वह लोहे का चिमटा अपनी दादी अमीना के लिए खरीद लाया था। इसलिए अमीना ने अपनी छाती पीट ली। आगे प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, बूढ़ी अमीना ईद को क्यों कोस रही थी? देखिए, बूढ़ी अमीना यानी कौन? हामिद की दादी बहुत दुखी थी। एक ही वर्ष में उसका जवान बेटा और बहू दोनों चल बसे और अब सिर्फ छोटा पोता हामिद ही बचा था। यानी कि बूढ़ी अमीना का बेटा और बहू दोनों चल बसे थे। अब उसके पास सिर्फ उसके बेटे का बेटा यानी उसका पोता हामिद ही था। हामिद के पास न जूते थे न ढंग के कपड़े। ईद के दिन भी अमीना के घर अनाज का दाना नहीं था। धन के नाम पर बटुए में 5 पैसे और हामिद के पास 3 पैसे थे। यानी कि
वर्ष का इतना बड़ा दिन, इतना बड़ा त्यौहार ईद आई थी, लेकिन ईद जैसी ईद के त्यौहार पर भी ना घर में अन्न का दाना, ना नए कपड़े, ना पैसे, कोई भी चीज़ न होने के कारण दुखी होकर अमीना यानी बूढ़ी दादी अमीना ईद को त्यौहार को कोसने लगी। आगे नंबर 2, हामिद मेले में जाने लगा तो अमीना उसके लिए क्यों चिंतित थी। देखिए, गांव में दूसरे लड़के अपने अपने बाप के साथ मेले में जा रहे थे। हामिद के तो माँ बाप मर चुके थे, यानी हामिद के साथ जाने वाला कोई नहीं था। अमीना उसे अकेले कैसे भेजती। उसे डर था कि कहीं भीड़ में हामिद खो न जाए, यानी कि सब बच्चे अपने अपने पिता के साथ जा रहे थे। हामिद के साथ तो ना पिता, ना कोई भाई, ना कोई और कोई नहीं था। अगर भीड़ में अकेले में कहीं खो गया तो क्या होगा, इसलिए अमीना उसे नहीं भेजना चाहती थी। 3 कोस का सफ़र और पाँवों में जूते भी नहीं। क्यों जूते नहीं? क्योंकि हामिद के पास जूते नहीं थे। पाँव में छाले पड़ जाएंगे। जेब में केवल 3 पैसे थे, इसलिए अमीना चिंतित थी कि जेब में पैसे के नाम पर भी सिर्फ 3 पैसे ही थे। यह सब चीज़ें सोचकर अमीना को चिंता हो रही थी और वो हामिद के लिए चिंतित थी। आगे प्रश्न नंबर 3, ईदगाह के मार्ग का वर्णन कीजिए, यानी कि गांव से लेकर ईदगाह पहुंचने तक उसके बीच के रास्ते का वर्णन। देखिए, गांव से निकलकर लोग ईदगाह की ओर जा रहे थे, यानी ईदगाह की ओर चल रहे थे। कभी सब बच्चे दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे साथ वालों का इंतज़ार करते थे, यानी बच्चे उत्साह में दौड़ के आगे चले जाते, फिर पीछे आने वाले अपने साथियों का, अपने पिता का, अपने भाइयों का इंतज़ार करते। मार्ग में बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, कॉलेज, कलाघर आदि थे। हलवाइयों की दुकानें खूब सजी हुई थी। एक एक दुकान पर ढेरों मिठाइयाँ थी, यानी कि सारे दुकानें, मिठाइयों की दुकानें भरी भरी सजी हुई थी। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4। चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन से कारण बताता है, यानी हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा, उसके वो क्या क्या कारण बताता है। देखिए, हामिद बड़े गर्व से बताता है कि इसे कंधे पर रखे तो बंदूक हो जाएगी। किसे कंधे पर रखेंगे? चिमटे को। हाथ में लेने पर फकीरों का चिमटा हो जाएगा। चिमटे से मंजीरे का काम भी लिया जा सकता है, यानी अगर हम चिमटा बजाएंगे तो वो मंजीरे का काम भी करेगा। यदि एक चिमटा जमा दे, यानी किसी को ऊपर लगा दे, तो सभी के खिलौनों की जान निकल जाए। यानी कि सभी के खिलौने कौन से थे? माटी के, मिट्टी के खिलौनों पर अगर जो चिमटा लगा दिया जाए तो सभी के खिलौने टूटकर चूर चूर हो जाएंगे। उसका चिमटा तो बहादुर शेर है, वह आग, पानी, आंधी, तूफान में भी बराबर डटकर रहेगा। यानी चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी, तूफान, बरसात, पानी, आग, कहीं भी हो, लेकिन इसके यानी कि हामिद के चिमटे को आँच भी नहीं आएगी और वो लंबे समय तक भी टिका रहेगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 5। हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना पर क्या प्रतिक्रिया हुई, यानी कि हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना को कैसा लगा, अमीना ने क्या किया। देखिए, हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना चौंक उठी। उसे इतने बड़े मेले में कोई और चीज़ नहीं मिली जो चिमटा उठा लाया। उसे बड़ा दुख हुआ, यानी कि से अमीना को दुख हुआ कि ना कुछ खाया ना पिया, सिर्फ 3 पैसे थे, उसमें भी यह एक चिमटा लेकर आया। उसने सोचा कि कितना बेसमझ लड़का है। दोपहर होने आई और न कुछ खाया न पिया।
यानी अमीना को लगा कि कितना नासमझ और बेसमझ मासूम बच्चा है कि जिसने कुछ खाया पिया भी नहीं, सुबह से वह भूखा है। इस प्रकार हामिद को चिमटा लाया देखकर अमीना को बहुत दुख हुआ कि इतना मासूम बच्चा ना कुछ खाया ना पिया और चिमटा लेकर आ गया। प्रश्न 6, बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? यानी कि चिमटा देखकर अमीना को जो क्रोध आया था वो स्नेह में कैसे बदल गया। देखिए, हामिद के चिमटा लाने पर अम्मा को दुख हुआ, उसे हामिद की नासमझी पर क्रोध भी आया यानी गुस्सा भी आया। उसने दादी से कहा कि रोटियां पकाते समय तुम्हारी यानी दादी की उंगलियां जल जाती थी, इसलिए मैं चिमटा लाया हूँ। जब अमीना को गुस्सा आया और उसने हामिद से कहा कि तू ये क्या उठा लाया, तब हामिद ने बताया कि रोटियां सेकते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती हैं, इसलिए मैं चिमटा लाया हूँ। यह सुनकर बूढ़ी अमीना का क्रोध स्नेह में बदल गया। त्याग, सद्भाव और विवेक पर न्योछावर हुआ, यानी कि अमीना को इस छोटे से मासूम बच्चे की त्याग, सद्भाव और विवेक पर दया आई और उसका क्रोध, उसका गुस्सा यानी दादी का गुस्सा स्नेह में बदल गया। आज हम इतना ही देखते हैं। आगे के प्रश्नों के उत्तर और स्वाध्याय हम इसके बाद के तास में देखेंगे। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे अभी हमने जो जो प्रश्नों के उत्तर समझे हैं सभी आपको सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का खास ध्यान रखते हुए अपनी हिंदी की स्वाध्याय पोथी में लिखना है। धन्यवाद।